लग रहेंगे। तो गंगा के किनारे और कहीं जो है उत्तराखंड में हम लोग रहते थे, उधर जो है तो ब्रह्मपुरी वगैरह में स्वामी जी ऋषिकेश से आगे ब्रह्मपुरी वगैरह में बहुत इंजॉय करें। लेकिन हमने सोचा कि हमारे ही देश में हमारे आराध्य का मंदिर नहीं बन रहा है और पन्नी बदलने के लिए सुप्रीम कोर्ट आदेश करेगा तो पन्नी बदल जाएगी। हमने सोचा चलो अब एकांतवास बहुत दिन हुआ, अब इधर चलते हैं। तो मैंने संघ वालों से पूछा, भीड़ वालों से, भैया क्या बात है, आंदोलन बंद हो गया है? बोले गुरुजी क्या है कि सेंट्रल में भी फुल मेजोरिटी की गवर्नमेंट, बीजेपी की स्टेट में भी फुल मेजोरिटी की, भाजपा ने प्रॉमिस किया है कि रामलला हम आएंगे, हम मंदिर वहीं बनाएंगे। तो अब अपने गवर्नमेंट के खिलाफ कैसे आवाज उठाएं? मैंने फिर जो है होम मिनिस्टर से पूछा कि भाई आप कब आएंगे, स्टेट में भी सेंट्रल में भी आप? बोले गुरुजी मामला तो कोर्ट में विचाराधीन। हमने कहा ये तो तब भी था जब आपने कहा था, जनता से वादा किया था। फिर मैंने ईश्वर की ऐसी कृपा देखी है कि हमने उसी दिन खुद से लेटर लिखा, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, सबको हमने कहा आपने कहा है तो मंदिर बनवाओ चाहे जैसे, नहीं तो हम आमरण अनशन करेंगे। और फिर हमने आमरण अनशन किया 2018 में 1 अक्टूबर से। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी, अब उस समय हमारा अनशन इतना प्रभावशाली हुआ कि जो मामला एकदम ठंडे बस्ते में चला गया था, अमित शाह कहते थे कि 26 के बाद इसकी चर्चा करेंगे। तो अब जहां जाते थे तो राम मंदिर घबरा गया। योगी जी आए हमारे पास, उन्होंने कहा अभी खत्म करिए, जूस वूस पिलाए। इसके बाद मैंने फिर शुरू कर दिया, फिर 19 दिन रहे। इसके बाद मैंने चिता लगा दिया। हमने कहा जब राम का मंदिर नहीं तो हम लोगों का जीना बेकार। आज राम जी अपने भव्य मंदिर में विराजमान है। मथुरा का भी चल ही रहा है, भगवान चाहेंगे जल्दी हो जाएगा। काशी का तो खाली पूछ अटकी हुई है, पूजा चली रही है, नीचे भी पूजा शुरू हो गई है, वहां भी देवता अपना पूजा चल रहा है। गौरी गणेश का थोड़ा सा बस एक भूकंप की जरूरत है, सब सही हो जाएगा। अब मैं कहना ये चाहता हूं, इसके बाद मुल्लों ने ये कहा, पहले जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अगर आपसी कंप्रोमाइज की से कोई रास्ता निकले तो बड़ा बेहतर रहेगा, बड़े बड़े संतों ने, श्री श्री रविशंकर, रामदेव बाबा, फलाना धमाका, सब लोगों ने एड़ी का चोटी का प्रयास किया। लेकिन मुल्लों ने कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं आएगा तब तक नहीं मानेंगे। जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया तो कहे कि मामला पक्षपात, बोले ये जजमेंट पक्षपात हुआ। अच्छा, फिर देखे कि बाबा बैठे हैं योगी जी, जाने की ज्यादा जब बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो अंतिम में कहे, पहले तो कहते थे खून की नदी बहेगी लेकिन मच्छर भी नहीं मरा। राम मंदिर तो बन गया, लेकिन मथुरा काशी के लिए फिर मुसलमानों ने कहा वर्शिप एक्ट का हवाला दे करके, बोले अब इसके आगे बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो फिर हमने हिंदू राष्ट्र की शुरुआत हम ही किया। मेरे से पहले कोई बाबा और चाहे कोई कथावाचक हिंदू राष्ट्र की चर्चा नहीं किया था। मैं आप मंच से बोल रहा हूँ, अगर किसी की याद हो तो बताओ। मैंने शुरुआत किया इसकी। हमने कहा कि मुसलमानों को जब पाकिस्तान बांग्लादेश दे दिया गया है, उनका है क्या है? तुम्हारा हिस्सा दे दिया गया, वो मुस्लिम राष्ट्र घोषित हो गया, तुम तो हिंदुओं की दया पर यहाँ पड़े हो। फिर मैंने सोचा एक मंदिर के लिए 500 वर्षों तक लड़ना पड़ा, अब न रहे बांस न बजे बांसुरी, को खत्म करो। हमने हिंदू राष्ट्र की शुरुआत किया और 26 दिन तक हम बैठे रह गए। सबको लगता रहा कि ये गुरुजी कहे, गुरुजी इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। हम कहे इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने के लिए हम लोग बाबा बने। जब दुनिया में 157 ईसाइयों के देश हो सकते हैं, 58 मुल्लों के इस्लामिक देश हो सकता है, तो क्या हिंदुओं का एक देश नहीं हो सकता? जबकि देश ही जो है धर्म के आधार पर बटा है। बहुत लोग कहते हैं कि हिंदू मुसलमान कर रहे, मूर्खों, हिंदू मुसलमान के नाम पर तो देश बट गया।
मैं बात कर रहा हूं 1990 हिंदू नरसंहार कश्मीर का। नेट पर देखिए, अभी देखिए 1990 हिंदू नरसंहार कश्मीर। एक दिन में कई लाख हिंदुओं को काट दिया गया। और अब बहुत ऐसी बातें हैं जो मैं न कह पाऊंगा न सुन पाएंगे। 4-5 लाख लोग जो भागे आज भी दर दर की ठोकर खा रहे हैं। वो न संविधान को मानते हैं न बाबा साहब को मानते हैं। मुल्ला सिर्फ जो है कुरान को मानता है। और दुनिया में ईसाई और मुल्ला ये मानवतावादी न कभी था और न कभी हो सकता है। अगर मानवतावादी होता, अगर अपने बराबर दूसरे को अधिकार देता तो 157 देश उसके न बनते, 58 मुसलमानों के न बनते। मानवतावादी तो हिंदू है कि एक धर्म है सनातन जो अनाद काल से चला रहा है। अतिथि देवो भव, कोई भी आया चलो भाई अतिथि है, उनको अतिथि हम मान बैठे और वो मालिक बन बैठे। अब मालिक भी जल्लाद निकल गया। तो अब वक्त ये है, देखिए आज पश्चिम बंगाल में कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं कि वहाँ होम मिनिस्टर भी जाते हैं ना, तो अगर बुलेट प्रूफ गाड़ी ना हो तो लौट नहीं पाएंगे। पत्थरबाजी जो अमित शाह के भी काफिले पर होती है। जो बचा खुचा हिंदू है उसके ऊपर क्या गुजरता होगा, वहाँ के रहने वाले जब आते हैं बताते हैं ना, तो लगता है कि क्या बताएं। कश्मीर से जो भगाए गए हिंदू हैं आज दर दर की ठोकर खा रहे हैं। सरकार लाख प्रयास करने के बाद भी वहां नहीं बसा पा रही है। और पाकिस्तान से बॉर्डर पार करके जरा वहां टेररिस्ट आ रहा है तो मुल्लों को नहीं मारता। वो आधार कार्ड देखता है, अगर हिंदू है तो मार देता है, मुल्ला है तो छोड़ दे रहा है। अच्छा, बहुत सारे लोग हमसे कहे गुरुजी ये हो जाएगा। हमने कहा बताओ, ये हिंदुस्तान है। अगर हिंदुस्तान में सही बात कहने के लिए एक संत डरेगा, धर्म की रक्षा कैसे होगी? मेरा स्पीच था बंबई भिवंडी में, जहां 70% मुल्ला है। प्रशासन ने कहा गुरुजी सब मुल्ला भड़क गए हैं, कह रहे हैं कि बाबा को जो है यहाँ मत आओ, नहीं तो हम लोग जाने नहीं देंगे। हमने कहा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। मेरा स्पीच शुरू हुआ, 10,000 मुल्ला टोपी पहन के आ गया। हमने कहा 1 सेकंड का टाइम है, अगर टोपी नहीं उतारे तो समझ लेना। सारे मुल्ला टोपी उतार के भाग गए। उनको लगा कि बाबा बम फिट किया है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। देखिए ये हिंदुस्तान है। आज मुल्ला जो दर्जन भर बच्चा पैदा कर रहा है, वो अंदर से उसको पता है कि जिसके वोट ज्यादा होंगे नेता उसी के नाक रगड़ेगा, और जिसके नेता हो जाएंगे उसी का देश हो जाएगा। आज मोदी जी चाहे जितना जो है इनको सुविधा दे दे, चुनाव परिणाम जब भी आया झूठ बोलते रहे।